आदित्य मामा कहाँ थे आप? मैं आपका इंतजार कर रहा था। सॉरी बेटा, लेकिन अब तो मैं आ गया हूँ। आ तो गए हो आदित्य, पर 100 बात की एक बात, ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। कितने दिनों बाद घर लौटा है, अपनी अम्मा से आशीर्वाद नहीं लेगा? क्यों मुर्दों पर अपना आशीर्वाद बेकार कर रही हैं? सुना नहीं, काशीनाथ पांडे ने अपने बड़े बेटे आदित्य का अग्नि संस्कार कर दिया है। ताने देने का आपको कोई हक नहीं आदित्य भैया। ताने तो हमने सुने थे आपके भाग जाने के बाद। शंकर, बड़े भाई से बात करने का ये क्या सलीका हुआ? बड़ा भाई, बड़ा भाई, बड़ा बेटा, लाडला बेटा, अम्मा की आंखों का तारा, बाबूजी की आंखों का नूर। कितनी सारी गलतफहमियां पाल रखी थी मैंने, लेकिन ना मैं किसी की आंखों का तारा हूं, ना ही किसी की आंखों का नूर। सिर्फ शब्द थे जो बाबूजी ने मेरी चिता के साथ अग्नि में फूंक दी। नहीं अम्मा नहीं, आज बोल रहे तो मुझे। हालात को संभालते संभालते चुप रहने की आदत पड़ गई है मुझे, लेकिन आज इस आदत को बदलना चाहता हूं। बाबूजी ने कहा विदेश जा, डॉक्टर बना होना, मैं डॉक्टर। फिर उन्होंने कहा अपने वतन अपने देश लौटा, चुपचाप लौट कर आ गया। यहां रहकर मैं बड़े शहरों में अपना कामकाज बढ़ाना चाहता था, लेकिन बाबूजी ने मुझे बनारस का वास्ता दिया। कहा यहीं हम अपना अस्पताल बनाएंगे। उसके लिए भी तैयार हो गया, राजी हो गया। लेकिन इस सब में आदित्य कहाँ था? आदित्य कहाँ था? आदित्य देख, मुझे और तेरे बाबूजी पर, तुझ पर पूरा भरोसा। भरोसा? भरोसे के नाम पर मनमानी होती है यहाँ पर। और अगर आप लोगों को मुझ पर भरोसा होता ना, तो कोई तो मेरी जमानत करवाने आता नहीं। आया कोई, बल्कि अपनों ने ठकेल दिया मुझे सलाखों के पीछे। जब ये शंकर जेल में था तो कौन आया आपके साथ अम्मा? बाबूजी के खिलाफ जाकर कौन आया आपके साथ? मैं, आदित्य। लेकिन आदित्य को छुड़ाने के लिए कोई नहीं आया, ना उसकी अम्मा, ना शंकर, ना उसके बाबूजी, कोई नहीं आया। इस घर में बाबूजी अपनी मनमानी करते आए, हमेशा अपनी चलाते आए हैं। इस घर में सब जाए कुएं में, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपने बड़े बेटे का तो उन्होंने अग्नि संस्कार ही कर दिया, मर गया उनका बड़ा बेटा उनके लिए। मैं काशीनाथ पांडे, इस बनारस का दद्दाजी, महान हूं। देखो अपने ही बेटे को सूली पर चढ़ा दिया मैंने। बनारस के दद्दाजी की जय हो, काशीनाथ पांडे जिंदाबाद। अरे चुप क्यों खड़े आप लोग? मेरे साथ नारे लगाइए, बोलिए बनारस के दद्दाजी की जय हो, काशीनाथ पांडे जिंदाबाद। बोल। खबरदार जो अपनी गंदी जबान से मेरे पति का नाम लिया तूने। कुछ नहीं किया हमने तेरे लिए, कुछ नहीं किया। अरे सोच अपने बूढ़े बाप के बारे में जो तेरी यादों से लिपट कर दिन रात तेरे लिए आंसू बहाता है। तेरी अम्मा हर उस दरवाजे पर गई जहां उम्मीद बंधी थी और रहम की भीख मांगी अपने बेटे के लिए, और तू कहता है कि कुछ नहीं किया हमने तेरे लिए। पूरे बनारस के सामने तूने अपने दादाजी को शर्मिंदा किया, आंखें झुकाकर लोगों के ताने सुनते रहे, फिर भी कहते रहे सबसे कि मेरा आदित्य निर्दोष है, आकर सफाई देगा अपनी। और तू कहता है कि कुछ नहीं किया हमने। अरे निर्लज्ज, जब पैदा हुआ था ना
तो तेरे बाबूजी ने तुझे अपने सीने से लगाकर कहा था मुझसे कि शारदा, अब मैं लड़ूंगा दुनिया से, क्योंकि अब अकेला नहीं हूं ना। लेकिन तू एहसान फरामोश अकेला छोड़कर चला गया अपने माँ बाप को, और हम तेरे माँ बाप चाहे दुश्मन हो या दोस्त हो, सबकी चौखट पर अपना माथा टेकते रहे, भीख मांगते रहे कि कुछ भी हो भैया, हमारा बेटा लौटा दो हमें। और तू कहता है कि कुछ नहीं किया हमने। अरे लाज नहीं आती तुझे आदित्य? तू जा यहाँ से, जा, मर गई तेरी अम्मा तेरे लिए, जा। नहीं किया, अरे मर गई अम्मा तेरी, जा। चला जाऊंगा अम्मा, और फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगा। बहुत कुछ किया आपने बाबूजी ने, सबने बहुत कुछ किया, लेकिन क्या फायदा हुआ उसका? छुटकारा तो मुझे परायों ने दिलाया ना अम्मा। अपनों ने तो खेल दिया कि जा सड़ जे। वापस लौट कर नहीं आऊंगा। इसे कह दे चला जाए यहाँ से वृंदा, इसे कह दे चला जाए यहाँ से। यहाँ रहने के लिए नहीं आया हूँ, और ना कभी आऊंगा। आदि भैया, दूसरों की बातें तो आपने सुन ली, अपनों की भी दो बातें सुनते जाइए। आदि भैया, अम्मा और बाबूजी पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में तो झांक कर देखा होता। इतनी उंगलियां उठेंगी ना आदि भैया, क्या आप उन्हें गिन भी नहीं पाओगे। और वो उंगलियां किसी परायों के नहीं होंगी, बल्कि आपके अपनों की होंगी भैया। अपनापन तो समझना बहुत दूर की बात है शंकर। आदि भैया तो अपनों का लिहाज तक नहीं कर पाए। क्या मिला अम्मा का दिल दुखाकर, जबकि सुख का एक दिन का भी नहीं दे पा। कितनी बड़ी बड़ी बातें कह दी अम्मा को, जबकि एक छोटी सी जिम्मेदारी तक नहीं निभा सकी। छोड़ दिया उसे बनारस की सड़कों पर। और भैया, ये नजर आप तभी तेज करना जब आप अपनी जिम्मेदारी को संभालना सीख जाए। दूसरों की जिम्मेदारियों पर उंगली उठाने से पहले अपनी उस जिम्मेदारी पर आंखें टिकाइए जिसे आपने सड़कों पर फेंक दिया। ये नजर फीकी पड़ जाएंगी